Hello everyone, dear students. In this video, we will understand the concept of cash flows from investing activities. Dear students, investing activities are the part of cash flow statement, whereas cash flow statement is a part of financial analysis. Dear students, investing activities include the purchase and sale of long-term assets such as land, buildings, plant and machinery, etc., not held for resale. These activities also include the purchases and sale of such investments which are not included in cash equivalents. Cash flow from investing activities discloses the expenditures incurred for resources intended to generate future income and cash flows. So, dear students, investing activities are concerned with acquisition of long-term assets and sale of long-term assets, their incomes and their expenditures. तो स्टूडेंट्स, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बिजनेस एक्टिविटीज़ का वो पार्ट हैं जिसमें कोई फर्म अपनी लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज़ या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि प्लांट मशीनरी फर्नीचर इत्यादि या तो परचेज करती है या फिर उन्हें सेल करती है या उन पर कोई एक्सपेंसेस करती है या उससे कोई इनकम हासिल करती है। और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ उसकी कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ का पार्ट नहीं होती, बल्कि ये प्रॉपर्टीज़ को रीसेल करने या फिर उनको हासिल करने, उनके संबंध में कोई आय उपार्जित करने या उन पर कोई खर्च करने से संबंधित होती है। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सी द एग्जांपल्स ऑफ कैश फ्लोज. Some examples of cash flows from investing activities are cash payments to acquire fixed assets, including intangibles. When we purchase some fixed assets, we have to make payments in cash. And these fixed assets also include some intangibles like goodwill, techniques, formulas, etc. And second one is cash receipts from sale of fixed assets, including intangibles. When we sell some long-term properties, we get cash in return. And these sale of fixed assets also include the sale of intangibles, which cannot be seen or touched, but they can be utilized in the business for generation of income. Third one is cash payment to acquire shares, warrants or debts, instruments of the other enterprises other than payments for those instruments considered to be cash equivalents. इसके अलावा जो पेमेंट हम करते हैं दूसरी कंपनी के शेयर हासिल करने में या दूसरी कंपनी के बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज़ हासिल करने में, वो भी इसमें इंक्लूड होता है। इसके बाद आता है कैश रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, वारंट्स और डेट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अदर इंटरप्राइजेज अदर देन रिसीट्स ऑफ दोज इंस्ट्रूमेंट्स कंसिडर्ड टू बी कैश इक्विवेलेंट्स। यानी कि जब हम जो इन्वेस्टमेंट के रूप में हमने दूसरी कंपनी के शेयर खरीदे थे या दूसरी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे थे, उनको जब सेल करते हैं तो जो कैश प्राप्त होती है वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट होता है। नेक्स्ट वन इज कैश एडवांसेस एंड लोन्स मेड टू थर्ड पार्टीज। यानी कि जब हम किसी अन्य फर्म या पार्टी को लोन देते हैं तो ये कैश का आउटफ्लो होता है जो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का ही पार्ट होता है। In case of financial enterprises, these will be treated as cash flows from operating activities. और अगर फर्म का मेन उद्देश्य या मेन कार्य जो है लोन देना या लोन लेना नहीं है, यानी कि वो फाइनेंशियल कंपनी नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो ये एक्टिविटी इन्वेस्टिंग मानी जाएगी। और वही काम अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर रहा है, फाइनेंशियल फर्म कर रही है, जैसे कि बैंक या LIC वगैरह कोई कर रही है, तो ये एक्टिविटी उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में काउंट होगी। नेक्स्ट है कैश रिसीट फ्रॉम रिपेमेंट ऑफ एडवांसेस एंड लोन्स मेड टू थर्ड पार्टीज। इन केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज दिस विल बी ट्रीटेड एज कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसी तरह से जो लोन फर्म ने किसी दूसरी पार्टी को दिया है और वो फर्म अमाउंट को वापस कर रही है, लोन चुका रही है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का इनफ्लो ऑफ कैश होगा। लेकिन अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये काम कर रहा है तो ये उसकी मेन एक्टिविटी हो गई, यानी कि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट होगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि वही एक्टिविटी अगर फर्म की कोर एक्टिविटी है तो वो ऑपरेटिंग का पार्ट होती है, और अदर से यानी कि अलग से हो रही है तो वो
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है। इसके बाद बात करेंगे कैश रिसीट्स ऑफ इंश्योरेंस क्लेम फॉर प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट। बाय चांस अगर लॉस होता है किसी प्रॉपर्टी का, उसका जो क्लेम मिलता है इंश्योरेंस कंपनी से, वो भी एक तरह की इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, क्योंकि ये मेन बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। और इसके बाद में जो कैश हासिल हुई है इंश्योरेंस कंपनी के ज़रिए, वो एक तरह से प्रॉपर्टीज़ की सेल की तरह है, यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है, ना कि ऑपरेटिंग या किसी और एक्टिविटी का पार्ट। इसके बाद बात करते हैं कैश रिसीट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स इन केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। दीज विल बी ट्रीटेड एज कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। यानी कि जो हमने इन्वेस्टमेंट के रूप में दूसरी कंपनी के शेयर्स और बॉन्ड्स रखे हैं, डिबेंचर्स रखे हैं, उन पर कोई इनकम हासिल होती है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का कैश इनफ्लो है, यानी कैश की इनकमिंग है। और यही काम अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर रहा है, तो उसने जो इन्वेस्टमेंट हेल्ड करे हैं दूसरी कंपनीज़ के शेयर्स में या दूसरी कंपनीज़ के बॉन्ड्स के रूप में, तो उसका मेन कार्य क्या है? यही है कि वो दूसरी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करता है और उससे लाभ या आय प्राप्त करता है। तो अगर दूसरी कंपनी जैसे कि कोई और फर्म ये एक्टिविटी करती है, तो वो उसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होगी, और यही कार्य अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करता है तो वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होंगी। तो स्टूडेंट्स, मेन बात यह है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बिजनेस की वो एक्टिविटीज़ है जिनका संबंध लॉन्ग टर्म एसेट को हासिल करने, उनकी सेल करने, उनसे कोई आय प्राप्त करने या उनके वैल्यू एडिशन पर कोई खर्चा करने से है। एक बार फिर समराइज करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को। और जाहिर सी बात है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में वी हैव टू रिसीव कैश और वी हैव टू मेक पेमेंट ऑफ कैश। रिसीविंग कैश मीन्स कैश इनफ्लोज, whereas cash outflows indicates the payment of cash or outgoing of cash, and both these two aspects include in cash flows. Now see investing activities which has two sides: cash flows, cash inflows and cash outflows. Now see cash inflows. When we receive amount from sale of fixed asset, this is an example of cash inflows. So first example is, or first part of cash inflows is proceeds from sale of fixed assets. Second one is proceeds from sale of non-current investment. Dear students, जैसा कि आपको पता है कि करंट एसेट्स किसका पार्ट है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट है। इसके अलावा कोई कंपनी ने इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिए जो कि नॉन करंट हैं, तो वो कैश इनफ्लोज का पार्ट होंगे और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट होंगे। थर्ड वन इज़ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स। इसके अलावा कंपनी को डिबेंचर के रूप में जो इन्वेस्टमेंट उसने कर रखे हैं दूसरी कंपनी में, उससे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये भी कैश इनफ्लोज का पार्ट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। इसके अलावा डिविडेंड रिसीव हो रहा है दूसरे कंपनी के शेयर्स पर जो कि इन्वेस्टमेंट के रूप में रखे गए थे और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का पार्ट थे। तो ये जो इन्वेस्टमेंट पर जो इनकम हासिल हो रही है डिविडेंड के रूप में, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का इनफ्लो है, कैश इनफ्लो है। इसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी हो सकती है जिसके बदले में कोई रेंट मिलता हो या कॉपीराइट्स की फीस मिलती हो, तो ये भी एक तरह की इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होगी। दूसरी तरफ देखते हैं कैश आउटफ्लोज को। कैश आउटफ्लोज में क्या आ रहा है? जैसे कि हमने जब सेल करी थी तो कैश रिसीव करी थी, और जब परचेज करेंगे तो जाहिर सी बात है पेमेंट करेंगे और ये कैश का आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो मीन्स आउट गोइंग ऑफ कैश। तो या तो कैश इंक्रीज हो रही होगी या फिर कैश डिक्रीज हो रही होगी। कैश आउटफ्लोज मीन्स डिक्रीज ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। तो फर्स्ट इज परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। When we purchase some assets, we have to make payments, and this is an outflow of cash in investing activities. Second is purchase of non-current investment. When we purchase some non-current investment like debentures or shares of other companies which are held as non-current investment by the firm, it is a part of investing activities and also a part of cash outflows. तो इस तरह से हम ये समझ रहे हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो हैं लॉन्ग टर्म एसेट से संबंधित हैं। जब उनका रीसेल कर रहे होते हैं तो एसेट का सेल करने समय कैश प्राप्त होती है, और जब परचेज करते हैं तो कैश का आउटफ्लो होता है। उसी तरह से
उनसे जो इनकम हासिल होती है तो कैश का इनफ्लो होता है, उन पर जो कोई एक्सपेंसेस करते हैं तो कैश का आउटफ्लो होता है. And now students, I think that you have understood the exact meaning of investing activities and you can apply this concept in the practical questions. Thanks. Have a nice day.